सोचिए, एक ऐसा क्षण जब गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े हों, दोनों अपार शक्ति के स्वामी हों, दोनों धर्म के लिए समर्पित हों, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाए कि उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाने पड़ें। यह केवल युद्ध नहीं था, यह भावनाओं का संघर्ष था, वचन और धर्म के बीच टकराव था, और उस पीड़ा की कहानी थी जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं है। यह कथा है भीष्म और उनके गुरु परशुराम के बीच हुए उस अद्भुत युद्ध की, जिसे महाभारत के सबसे महान और मार्मिक प्रसंगों में गिना जाता है। भीष्म, जिनका जन्म देवव्रत के रूप में हुआ, बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा और पराक्रम के धनी थे। उन्होंने अपने गुरु परशुराम से ही शस्त्र विद्या सीखी थी। परशुराम स्वयं ऐसे योद्धा थे जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा भी कांप उठते थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। ऐसे गुरु के शिष्य थे भीष्म, और यही कारण था कि उनकी शक्ति और युद्ध कौशल की कोई तुलना नहीं थी। समय बीतता गया और एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा। भीष्म वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया, ताकि उनका विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से हो सके। उन राजकुमारियों में से एक थी अम्बा। अम्बा के मन में पहले से ही किसी और के लिए प्रेम था। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब अम्बा अपने प्रिय के पास पहुंची तो उसने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी थी। अपमान और पीड़ा से भरी अम्बा फिर से भीष्म के पास लौटी और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। लेकिन भीष्म ने अपने जीवन का सबसे बड़ा वचन ले रखा था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था। उन्होंने अम्बा को साफ मना कर दिया। ये वही क्षण था जिसने अम्बा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसका प्रेम, उसका सम्मान, उसका भविष्य सब कुछ छिन गया था। उसके भीतर केवल एक ही भावना बची थी, और वो थी प्रतिशोध। अम्बा ने न्याय के लिए अनेक राजाओं से गुहार लगाई, लेकिन कोई भी भीष्म के विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं कर पाया। अंत में वो परशुराम के पास पहुंची। उसने अपने साथ हुई पूरी घटना सुनाई और उनसे न्याय की गुहार की। परशुराम ने उसकी पीड़ा को समझा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएंगे। उन्होंने भीष्म को संदेश भेजा कि वे अम्बा से विवाह करें या फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। जब ये संदेश भीष्म के पास पहुंचा तो उनके सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ उनके गुरु का आदेश था और दूसरी तरफ उनका अपना वचन। उन्होंने गुरु का सम्मान करते हुए भी अपने वचन को नहीं छोड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अपने प्रण को नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। उनके लिए ये केवल एक स्त्री के सम्मान का प्रश्न नहीं था, बल्कि उनके आदेश की अवहेलना भी थी। उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। और फिर वो दिन आया जब गुरु और शिष्य आमने सामने खड़े थे। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये 2 महान शक्तियों का टकराव था। दोनों ही अजेय थे, दोनों ही धर्म के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा। भीष्म और परशुराम के बाण आपस में टकराते और आग की लपटें पैदा करते। हर प्रहार में अपार शक्ति थी, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। दिन बीतते गए। ये युद्ध 1 दिन 2 दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चला। कहा जाता है कि ये युद्ध 23 दिनों तक चला। हर दिन दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति लगा देते, लेकिन कोई भी दूसरे को पराजित नहीं कर पा रहा था। भीष्म के मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान था। वो हर वार करते समय भीतर से टूटते थे। वहीं परशुराम के हृदय में भी अपने शिष्य के लिए स्नेह था, लेकिन अम्बा को न्याय दिलाना उनके लिए सर्वोपरि था। एक दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। भीष्म ने एक ऐसा अस्त्र उठाया जिसे उन्होंने अब तक कभी प्रयोग नहीं किया था। वह था प्रस्वपास्त्र। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसके प्रभाव से प्रतिद्वंद्वी अचेत हो सकता था। जैसे ही भीष्म उस अस्त्र का प्रयोग करने वाले थे, तभी देवताओं ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि यह युद्ध अब समाप्त होना चाहिए। यह केवल विनाश लाएगा और किसी को भी सच्ची जीत नहीं मिलेगी। परशुराम ने भी उस क्षण को समझा। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। उन्होंने भीष्म की ओर देखा और उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने कहा कि भीष्म ने अपने वचन का पालन किया और एक सच्चे क्षत्रिय की तरह युद्ध किया। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन अम्बा को वो न्याय नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। उसकी पीड़ा और बढ़ गई। उसने अंततः कठोर तप किया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जो आगे चलकर भीष्म की मृत्यु का कारण बना। इस पूरी कथा में केवल युद्ध नहीं है, बल्कि भावनाओं का गहरा सागर है। एक तरफ गुरु का धर्म था, दूसरी तरफ शिष्य का वचन। एक तरफ एक स्त्री का सम्मान था, दूसरी तरफ एक प्रतिज्ञा की मर्यादा। भीष्म और परशुराम का ये युद्ध
हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी सही और गलत के बीच स्पष्ट रेखा नहीं होती। कभी कभी दोनों ही पक्ष अपने अपने स्थान पर सही होते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें आमने सामने ला खड़ा करती हैं। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सबसे बड़े योद्धा भी अपने भीतर भावनाओं का संघर्ष झेलते हैं। वे केवल शस्त्र नहीं उठाते, बल्कि अपने दिल के खिलाफ भी लड़ते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, अगर आपने इस संघर्ष, इस दर्द और इस धर्म की गहराई को महसूस किया है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो सच्ची कहानियों की ताकत को समझते हैं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और गहरी और दिल को छू लेने वाली कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ केवल कहानियां नहीं सुनाई जाती, बल्कि इतिहास के वो पल जिंदा किए जाते हैं जो हमें इंसान होने का असली अर्थ सिखाते हैं।